बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इससे मुत्तफिक होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। ये तो वही बात है कि जब कोरोना के क्राइसिस से गुजर रहे थे हम और रेस्टोरेंट्स बंद थे, तब भी हमारा ये मुतालबा था कि रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग जब ये शॉर्ट करेंगे तो रश पड़ेगा। नेचुरली जब रश पड़ेगा तो चांसेस बढ़ेंगे कि ये बीमारी या वायरस फैल सकता है, और वही देखे गवर्नमेंट ने किया है। मेरा बड़ा सख्त एक गिला है गवर्नमेंट के साथ, इनकी नाकिस पॉलिसीज है। देखें, जब कोरोना खत्म हुआ 12 अगस्त को इन्होंने रेस्टोरेंट्स की 10 अगस्त को रेस्टोरेंट ओपनिंग की परमिशन दे दी। उसके बाद से चंद दिनों बाद अब देखें, मैं ये बयान देता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जो एहतियाती तदाबीर और जो उनकी इश्तिहारबाजी चल रही थी वो एकदम बंद कर दी। देखिए, गवर्नमेंट के पास प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। जब आप एक चीज का पता है कि ये हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, तो शुरू से ही आवाम को साथ लेके चलते कि जी आप अपनी एहतियात करते रहे। लेकिन थोड़ी बहुत तशहीर के बाद गवर्नमेंट भी खामोश हो गई। गवर्नमेंट खामोश हुई है, आवाम ने भी परवाह करनी छोड़ दी है। लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बिहाफ पे हमारी एसोसिएशन, अपने हम लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन का जो हमारा पेज है और जो हमारी मीटिंग्स है, बाकी मीडिया पे भी और पब्लिक के लिए भी हम बताते रहे हैं कि एहतियात करें, क्योंकि हम ये नारा लगाते रहे हैं कि एसओपी की जिम्मेदारी अब पासदारी अब हमारी जिम्मेदारी। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये बड़ी एक गमगीन खबर है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में 30 to 40% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो खुलते ही रात के वक्त है, यानी 6 बजे शाम मगरिब के वक्त खुलते हैं। अंदरून शहर चले जाए, लक्ष्मी चौक चले जाए, इकबाल टाउन, जब मुख्तलिफ मार्केट में जाएंगे तो सारी रात का ये बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा शोबा है, मैं समझता हूं वहां पे ये कोरोना वायरस फैल ही नहीं सकता जितनी एहतियात की गई है। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान पंजाब में कोई ऐसी मार्केट बताएं जो खुलती शाम को है। ये सारी सुबह खुल के रात तक चलती है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो सी है, ये जैसे मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कई रेस्टोरेंट खुलते ही शाम को है। तो ये तो मुलाजमी से रोजगार लेने वाली बात है। ये वाहिद एसोसिएशन है हमारी जो छोटे बड़े दरमियाने मल्टी रेस्टोरेंट, नेशनल रेस्टोरेंट की भी नुमाइंदगी करती है और मुलाजमीन की भी नुमाइंदगी करती है। अब दोबारा वो जो छोटे तबके के मुलाजिम है उनका क्या बनेगा, डिश वॉशर का क्या बनेगा, वेटर्स की जिनकी कमाई ज्यादातर टिप्स पे होती थी उनका क्या बनेगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं एक जुमला कहूंगा गवर्नमेंट को कि बड़ी क्लियर हो इस बात में, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। ये गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। इनको आवाम की ना कोई फिक्र है ना कोई परवाह है, एकदम फैसला कर देते हैं कि रात को 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। इसका हम पुरजोर एहतजाज शुरू कर रहे हैं कल से इंशाल्लाह ताला। और चूंकि जो मुलाजमीन है उनका क्या बनेगा, बड़ा लम्बा फिक्रिया है। वो मुलाजिम क्या करेंगे, फिर वो तनख्वाहों के मामले, अभी पिछले किराएदार जो मालिक मकान ने वो मामले भी खत्म नहीं हुए थे। अभी तक रेस्टोरेंट अपनी उस पोजीशन पे नहीं आ सका था जो कोरोना से पहले जिस सिस्टम से चल रहा था, और दोबारा वही मामले आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब गवर्नमेंट से, कभी ये फेडरल ने एनसीओसी ने फैसला किया है, हर जो सूबा है वो बाख्तियार है अपने फैसलों में। तो मैं ये समझता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं वज़ीर आला पंजाब को कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग वही रखी जाए जो 24/7 थी पहले, और वही होनी चाहिए। वाहिद हल है कोरोना वायरस से बचने के लिए भाई, ये वाहिद हल है कि रश वाली जगहों को मिनिमाइज किया जाए और टाइमिंग को वो हिसाब रखा जाए कि लोग रश की सूरत में ना आए, तभी ये वायरस से जान छूटेगी। अगर ये टाइमिंग शॉर्ट करते जाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है, किसी आम आदमी से आप पूछ ले कि रश बढ़ेगा। जब रश बढ़ेगा तो चांसेस बढ़ेंगे, वायरस भी बढ़ सकता है। तो मैं ये समझता हूं ये इंतहाई ज्यादती है। बाहर के मुल्कों की ये कॉपी करते हैं। लंदन अमेरिका में रात 10 बजे बिल्कुल कुछ दिनों से, कुछ अरसे से उन्होंने टाइमिंग कर दिया कि बंद कर दिया कि आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, फाइन करते। लेकिन इसके पीछे क्या है, उन्होंने कोरोना क्राइसिस में लाखों पाउंड्स, हजारों पाउंड दिए बिजनेसमैन को, छोटे बड़े रेस्टोरेंट को, अदारों को दिए, उसके बाद ये सख्ती की है। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया किसी इंडस्ट्री को, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 1 रुपया गवर्नमेंट ने दिया। ऊपर से फिर ये मसला आ गया। मैं ये समझता हूं कि जैसे मैं पहले कहता रहा हूं, तकरीबन 30% प्लस रेस्टोरेंट्स कोरोना क्राइसिस में बंद हो चुके हैं। अब ये जो कदम इनका है, ये जो कदम है, ये 30% को 60% करके दम लेंगे। ये अब 60% रेस्टोरेंट देखिएगा बंद हो जाएंगे, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इनके जो इक़दाम है इंतहाई गैर मुनासिब है, नाइंसाफी है। इस पे पुरजोर हमारी एसोसिएशन एहतजाज करती है और इंशाल्लाह ताला कल से करते रहेंगे हम। जी जी, खालिद प्रोफेसर भाई है मेरे बड़े, इनसे बड़ा प्यार है। पहले भी उन्होंने मिल के इन्होंने हमारे साथ एफर्ट की थी रेस्टोरेंट खुलवाने में भी, तो उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन अब मसला अब ये है, मुझे ये समझ नहीं आती, बड़े दुख तकलीफ वाली बात है, ये गवर्नमेंट के जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं ये कौन लोग हैं,
ये जो ऐसे फैसले कर लेते हैं, इन्होंने जो फैसला किया है 10 बजे का, मैं आपको बताऊं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में दो सेक्शंस होते हैं, दो स्लॉट्स होती हैं, एक होती है 6 to 9, एक होती है 9 to 12। अब इन्होंने 9 to 12 को शॉर्ट करके कर दिया 9 से 10। ये समझ रहे हैं कि 10 बजे टाइम करने से रेस्टोरेंट के जो मालिकान हैं वो अपनी मुलाजमीन को काम करके, अपने हर से काम करके टाइम को मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर ले आप, कि 10 बजे टाइमिंग रेस्टोरेंट की करने से रेस्टोरेंट के अखराजात बढ़ जाएंगे। उसकी वजह का जब रश पड़ेगा, अगर मिसाल देता हूं किसी रेस्टोरेंट में 10 वेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो जब टाइमिंग शॉर्ट होगी, रश पड़ेगा, तो 10 की बजाय 20 करने पड़ेंगे, उसको डबल करने पड़ेंगे, वरना कस्टमर कंप्लेंट करेगा और फिर ना ही एसओपी पे कंट्रोल हो सकेगा, ना कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दी जा सकेगी। तो एक और आपको एक बात बताऊं मैं, और अभी तक